राजस्थान में दलितों की बलि दी जा रही है और उस व्यक्ति को अपनी राजनीति हम लोग मर जाएंगे जब तक ऐसा अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। प्रियंका गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे दलितों का सम्मान वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। दलितों का सम्मान वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। इंदर मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जातिवाद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जातिवादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जातिवादी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जातिवादी सरकार होश में आओ, होश में आओ। कि राजस्थान में दलितों की बलि दी जा रही है और उस व्यक्ति को अपनी राजनीति की पड़ी है। और वही कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में अत्याचार होता है, उसको चुनाव का टाइम हो, तो प्रियंका गांधी जी बार बार जाती हैं, लेकिन एक बार भी अशोक गहलोत से यह नहीं पूछा कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, उन पे जुल्म जाति अत्याचार क्यों हो रहा है। सिर्फ दलितों को, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, इन्होंने वोट बैंक समझा है, कभी इनका मान सम्मान नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जो पहले बाबा साहब को पानी पीने नहीं देती थी, भेदभाव करती थी और पार्लियामेंट में जाने को मना कर दिया था। आज वही समय है कि उस इंदर मेघवाल को पानी पीने को लेकर के इन जातिवादी मानसिक गुंडों ने उसकी हत्या करी। वो 37 दिन तक इन मनोवादियों से लड़ता रहा, इन जो जुल्म जाति अत्याचार करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनसे लड़ता रहा। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सोशल मीडिया के माध्यम से युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज के सभी संगठनों ने आवाज उठाई, जब जाकर के अशोक गहलोत की नींद खुली। और इससे शर्म की बात देखिए, कल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस परिवार से मिलने गए, झूठी संवेदनशीलता देने गए, पानी अपना लेकर गए। ये 2 लाख कब तक चलेगा? और लाश की बोली लगाई जाती है, पहले 5 लाख फिर 20 लाख, यानी कि दलितों पर राजनीति की जाती है, उनकी लाश की जो है बोली लगाई जाती है। वहीं पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है नार काट करके। हमें दुख है, लेकिन उसको 50 लाख की मदद, और इस परिवार को, वो नन्हा सा बच्चा, इतना टैलेंट था, वो इस देश का प्रधानमंत्री होता, प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, राष्ट्रपति होता। एक परिवार की पीढ़ी को, नस्ल को, समाज का मनोबल डाउन किया गया। हम लोग मर जाएंगे जब तक ऐसा अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे, कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। पूरे एससी समाज से, पूरे बहुजन समाज से आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले मूछ रखने पे एक हत्या कर दी थी दलित की, वो लड़ाई भी अधूरी है, हम उसकी भी मांग कर रहे हैं। जितेंद्र मेघवाल था, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। कांग्रेस जो दोहरा व्यवहार अपना रही है, इनकी करनी कतरी में वो साफ नजर आता है कि दलितों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए, और वही भाजपा भी खड़ी नजर आती है। कहा जा रहा वो आरएसएस का स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर। स्कूल कोई भी हो, उसकी जो मान्यता रद्द होनी चाहिए। अगर वो आरएसएस का है तो मुख्यमंत्री कौन है वहां? इस बात को बताएं। 37 दिन तक क्या हुआ? वो परिवार लड़ता रहा और लाठीचार्ज की गई, उस बच्चे की बोल लगाई गई। ये बात करते हैं बाबा साहब की, 14 अप्रैल पे बैनर लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले अनुयायियों की बलि दी जाती है। और मेरी गुजारिश है कि आखिर मेरा समाज कब तक मरता रहेगा? अरे मरना एक ना एक दिन तो है, लेकिन कौन की लड़े? बाबा साहब की लड़े। यहीं बैठकर आपने जितेंद्र मेघवाल की लड़ाई लड़ी थी, यहीं बैठकर आप आज इंद्रजीत के लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन आज तक जितेंद्र को न्याय नहीं मिला। ऐसे कितने लड़ाइयां लड़ी? देखिए, हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे हर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा जिसको जाति मानसिकता शोषण किया जा रहा है। ये मेरे समाज का दुर्भाग्य है, जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया। हम इस देश में बहुजन समाज पहाड़ के बराबर है, लेकिन जब आंदोलन की बात आती है, लड़ने की बात आती है, तो पीछे नजर आता है। और इस कांग्रेस ये बात ध्यान रख ले। मेरा सवाल प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी है, अगर जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला, SC ST OBC पर जो जुल्म जाते अत्याचार हुए हैं, उन पर रोक नहीं लगी, घर घर जाऊंगा राजस्थान, पूरे देश में घूमूंगा, अपने समाज को जगाऊंगा। इस कांग्रेस भाजपा का जो दोहरा मुंह है उसे दिखाना काम करूंगा, लेकिन अपने कौम पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रियंका गांधी हाथों चली जाती है, वहाँ क्यों जा रही है? जालो, सब राजनीति का खेल है। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, वहां इसलिए चली जाती हैं कि दलितों का दर्द दिखाने के लिए,
एक बार भी बताइए, अगर राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने एक भी ट्वीट किया हो या अशोक गहलोत से जवाब मांगने का काम किया हो। यहाँ तो 50 लाख भी मिलते हैं, यहाँ पे 5 लाख निपटा रहे हैं। ये तो मैं कह चुका हूँ कि दलित सिर्फ मरने के लिए दलित है, वोट के लिए वो हिंदू बन जाता है। ये भेदभाव है। हम उस परिवार के साथ भी हैं जिसकी नाड़ काटी गई, लेकिन ये भेदभाव देखिए, वहाँ 24 घंटे नहीं होते उस परिवार को आर्थिक मदद कर दी जाती है और यहाँ लाश पर गोली लगाई जाती है। वो 9 साल का बच्चा, वो तीसरी छात्र का बच्चा, वो उसकी क्या कसूर था बेचारे का कि वो ऐसी कम्युनिटी से उस स्कूल की मान्यता क्यों दी गई कि जब एक जाति में तक लोग हैं। वर्ष बाद भी मटका नहीं छू सकता कोई दलित। ये स्पष्ट है, आजादी है ये देश में। ये आजादी नहीं है, ये वो गुलामी है जो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके तोड़ी थी। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मानसिकता के लोग कुछ समाज में ऐसा पैदा हो गए हैं जो आज भी भेदभाव अत्याचार करते हैं। अगर अशोक गहलोत का 9 साल का बच्चा एक्सपायर हो जाए तो क्या अशोक गहलोत मिल जाएंगे? अगर थोड़ी बहुत भी शर्म इंसानियत अशोक गहलोत के अंदर होती तो वो उस परिवार से मिलने जाते। और उससे बड़ी शर्म की बात सुनिए, अशोक गहलोत का गैर जिम्मेदाराना बयान, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसी घटनाएं तो पूरे देश में होती रहती है। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं स्टेट के, आप अपना स्टेट संभालिए और एससी समाज को बराबरी का अधिकार दीजिए। नहीं होता तो इस्तीफा दीजिए, अन्यथा ये दलित समाज, ये बहुजन समाज आपका मुंह तोड़ जवाब देगा। कल मीरा कुमार जी ने कहा कि हमारे पिताजी को भी जो है मारने की पूरी कोशिश की गई थी, उनको भी मटका नहीं छूने दिया गया था कांग्रेस सरकार के जमाने में। देखिए तो जो उनको रोड पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। हम सबका दर्द एक है। और साथियों एक बात और मैं बता दूं, कहा जा रहा है कि बच्चे ने आत्महत्या की है, ऐसी खबरें छापी। अरे इन्हें डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। वो 9 साल का बच्चा आत्महत्या करेगा, उसको इतना मारा गया, उसके कान में से खून निकला, उसकी कान की नस फटी है, उसकी आंख की नस फटी है। पहले से ही बीमार था बच्चा। कई मीडिया संस्थानों ये तो सरकार को अपनी किरकिरी बचाने के लिए मन ग्रंथ कहानी पर बताई गई है। वो हसपुश बच्चा है, उसकी वीडियो आ रही है, आप जाकर देखिए। वो बेचारा नाटक कर रहा है, वो बच्चा ऐसा था ही नहीं। आप लोग कहते हैं बीजेपी सरकार में अत्याचार होता है दलितों पे, ये तो दोनों सेम है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। ऐसे समाज के लिए तो हमेशा दूरा व्यवहार ही हुआ है। सर, मीडिया के रोल को किस तरीके से देखते हैं? वहाँ जाके वो बोल रहे हैं कि परिवार से कि आप मामले को ज्यादा तूल दे रहे हैं, मीडिया कह रही है ऐसा। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो राष्ट्र और इस देश के लिए मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन कुछ मीडिया के लोग ये चाहते हैं कि भाजपा कांग्रेस की नूरा कुश्ती दिखाते रहें और इनका वोट लेते रहें। मेरा आग्रह उस मीडिया से है कि उस परिवार के घर जाकर उसे घाव दिखाने का काम करें जिनको लाठी से मारा गया। मीडिया और में जाके दिखा रहा है कि स्कूल में मटका ही नहीं था। वो सब हटा दिए गए, वो सब हटा दिए गए। राजस्थान अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि स्कूल में जो टोटी लगाई गई होंगी, वो सब मटका लगा हुआ है। और कांग्रेस सरकार अपने विधायक से बात करे जिसने इस्तीफा दिया है कि वो मटका था नहीं था। लगातार कांग्रेस में जो है इस्तीफा का दौर चला हुआ। क्यों चला हुआ है? क्योंकि अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार को और अपने मुख्यमंत्री को अपने पाप की बदौलत समझते हैं। वो लोग हैं जो आरक्षण का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज में हम अम्बेडकरवादी लोगों की बात नहीं करते हैं। अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा, मूंछ रखने पर हत्या कर दी गई थी पहले, आपने देखा। यहाँ तक तो इसी देश में चाहे वो कासगंज हो, चाहे वो राजस्थान का नागौर जिला हो, वहाँ पर घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जाता है। मैंने आपको बताया पिछले 5-6 हजार सालों से दलित शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, चाहे वो घोड़ी चढ़ने के नाम पर हो, चाहे वो पानी पीने के नाम पर हो, कौन सा अधिकार हमसे अछूता रहा है? राहुल प्रियंका तो दलितों के अधिकार की बात करते हैं। दलितों के अधिकार उन्हें सिर्फ जब चुनाव याद आता है तो तभी अधिकार याद आते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो। राजस्थान के अंदर अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में दौर है, वहाँ उनकी सरकारें चल रही हैं, तो उन्हें अभी वो सोए हुए बेचारे। जब उनकी सरकार वहाँ से चली जाएगी तो वो नींद से जागेंगे कि हाँ दलितों की याद आएगी उन्हें कि दलितों को न्याय दो। क्या उस 8 साल के बच्चे का यही कसूर था कि उसने मटका छू लिया था? और 8 साल का बच्चा, आप सोचिए, समाज में पैदा हुआ, ये बड़ा कसूर था उसका सबसे बड़ा कसूर था कि इस देश के सबसे निचले तबके दलित समाज से वो पैदा हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस संविधान के, इस देश के न्यायपालिका संविधान के रचयिता है, उन तक को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आज भी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, 75 साल बाद भी आज यही दौर है जहां बाबा साहब को अब से 100 बाबा साहब से जब अरे बंद है यार, कहाँ जाएगा अंदर?
तो हम यही मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी जरा ध्यान दे और जरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नींद से आए। धन्यवाद। जय भीम। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर जो लोग आज प्रदर्शन करने आए हुए थे उनको दिल्ली पुलिस अब डिटेन करके ले जा रही है। लगातार जो इंद्र मेघवाल की हत्या के बाद जो है पूरे भारत में आंदोलन जो है तेजी से आग पकड़ चुका है, उसके बाद भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अब जो इनको डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर जो है लगातार लोगों की मांग थी कि जो लोगों ने जिस टीचर ने, जिस अध्यापक ने उस बच्चे की हत्या की थी पानी पीने के उसमें, उसको जो है फांसी दी जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर जो लोगों को डिटेन किया जा रहा है और अब जो प्रदर्शन करने आए थे उनको दिल्ली पुलिस द्वारा बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो अंदर ज़बरदस्ती जो है बस के अंदर ढकेल दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो बहुजन समाज में जो है भी गुस्सा गरमाया हुआ था, वो गुस्सा आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर भी अब आ चुका है। यहाँ पर उस साइड में आपको तस्वीरें दिखाऊँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था। समाज से देख सकते हैं आप कि किस तरीके से रवि गौतम के साथ ज़बरदस्ती की जा रही डिटेन करने के लिए जो है ज्ञापन सौंपने की बात यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर जो है रवि गौतम को जो है ज़बरदस्ती अब दिल्ली पुलिस ज़्यादा घसीट कर ले जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से जो रवि गौतम आए हुए थे कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने अपना, उनको किस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा घसीट कर जो है ले जाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर रवि गौतम को जो है बातचीत करने के बाद जो है रवि गौतम ने उनकी बातों को ना मानते, उसके बाद उनको जो है घसीट कर दिल्ली पुलिस के बाद अब जो है डिटेन कर रही है रवि गौतम को और उनके तमाम साथियों को जो यहाँ से डिटेन करके बस में भर चुके हैं पहले से और लोग भाग रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में अभी गुस्सा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सामने कि किस तरीके से जो डीटीसी बस है उसका गेट जो है बंद नहीं करने दिया जा रहा है और अंदर से यहाँ पर जो है धक्का मुक्की दोनों तरफ से जो है हाथापाई की जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दोनों तरफ से धक्का मुक्की की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने से कि गेट बंद करने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और लगातार जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है कि इस गेट को जो है बंद किया जाए और यहाँ से बस को रवाना किया जाए, पर यहाँ पर बहुजन समाज के युवक जो हैं इस बस को आगे जाने नहीं देने दे रहे हैं। और यहाँ पर लगातार देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस बल और बहुजन समाज के युवा जो आज प्रदर्शन करने आए थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनको यहाँ पर किया हुआ है और डिटेन करना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी कुछ यहाँ पर आई हुई थी। इन लोगों ने हमारी अरेस्टिंग कर दी है। हम लोग यहाँ युवा शक्ति दल एक हमारा सामाजिक संगठन है और उस 9 साल के बच्चे को जिस जातिवाद के चक्कर में मार दिया जाता है, हम उसकी आवाज़ उसके इंसाफ के लिए यहाँ आते हैं। हम कहते हैं कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो प्रियंका गांधी है वो दलित से अपने आप को बताते हैं, तो वो क्यों नहीं हमसे आके हमारा ज्ञापन लेते, क्यों नहीं हमारी मांगों को सुनते, क्यों नहीं हमारे दर्द को सुनते कि दलितों पर आज इतना अत्याचार हो रहा है। तो इनसे मिलके इनके दर्द को सुना जाए, उस परिवार को इंसाफ दिला जाए। देख सकते हैं सामने तस्वीरें अभी लगातार जो है आप दोनों तरफ से जो है धक्का मुक्की यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बलों का प्रयोग किया जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा भी। और अंदर से जो है बहुजन समाज के जो युवक थे वो लोग भी इस तरह अभी जो है इस बस का गेट जो है बंद करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगे हुए हैं लगातार। यहाँ पर रवि गौतम जो है गेट में अड़ चुके हैं यहाँ पर और अंदर जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। पूरा दिल्ली पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुजन समाज के युवाओं को यहाँ पर पूरी कोशिश के बाद अब जो है गेट के अंदर सबको जो ढकेल दिया जा चुका है यहाँ पर और बस को रवाना कर दिया जा चुका है दिल्ली पुलिस द्वारा। यहाँ पर जो लोग आए हुए थे उनको जो है वो रवाना हो चुके हैं यहाँ से। अब दिल्ली पुलिस की ये बस जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी रवि गौतम भार और बहुजन समाज के जो तमाम युवा आज प्रदर्शन करने आए थे वो लोग अब दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से जो है ले जा चुकी है। यहाँ से अब देख सकते हैं तस्वीरें, ये लोग आज उस 9 साल के बच्चे को जो है इंसाफ दिलाना आए थे, फांसी की मांग थी लोगों की, पर इनको जो है अपना प्रदर्शन जो है पूरा नहीं करने दिया गया है।